जातिवाद का जब पर्दा हटता है तो बड़े बड़े इसमें नंगे नज़र आते हैं। एक ऐसे ही बीजेपी के खिलाफ लिखने वाले और कांग्रेस के पक्षधर शख्स के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से वो शख्स ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ कोर्ट गया था और अब दिलीप मंडल को वो दलाल कह रहा है। वही सोचिए, राजस्थान में आईआईटी कर चुका एक शख्स जो 2 बार मेंस लिख चुका था, सरकारी नौकरी में था, शेड्यूल कास्ट के थे, किस तरह से उनको फंसाया गया और अब वो दुनिया में नहीं रहे। और राजस्थान में जयपुर में एक शेड्यूल कास्ट का इंजीनियर घर ढूंढता है तो लोग उसकी जाति याद दिलाते। मैं फिर कह रहा हूँ, अब जातिवाद जो है वो शहरों में है, अब जो जातिवाद है वो मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस में है, पावर में है। तो वो लोग जो कांग्रेस के पक्ष में हो सकते हैं, इसके लिए जरूरी नहीं कि वो बहुजन के भी पक्ष में हो। वहीं जिस तरह से तेजस्वी यादव की रैलियों में भीड़ जुट रही है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम A to Z की पार्टी हैं। सोचिए, लाइन लगा रहा है दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान। वहाँ एक रिपोर्टर भेजकर खबर चलानी चाहिए कि कौन लोग वहाँ रैली में जा रहे हैं। एक सवर्ण पत्रकार ने खुद कहा है, जो खुद मिथिला के हैं, कि हमारे इलाके में सबसे गहरी जातिवाद है। तो बहुजन समाज के नेता निश्चित को छोड़कर अनिश्चित की ओर जाते हैं, निश्चित भी गायब हो जाता है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है और जो आपके लिए ज़रूरी है और जिस पर आपको सोचना चाहिए, तो एक एक करके वो तमाम खबरें आपको बताऊंगा जो आपके लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि यूपी सरकार की बदनामी हो रही है और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। परीक्षा लीक तक नहीं रोक पा रही है सरकार। सोचिए, यूपी में 64,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती में 50 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। सबका पैसा भी चला गया, एग्ज़ाम भी रद्द हो गया। अब दोबारा एग्ज़ाम 6 महीने बाद होगा कि नहीं होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मैं फिर कह रहा हूँ, जब सरकारी नौकरियाँ जाती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान SC, ST, OBC को होता है। 49.5% जो रिजर्व सीट है, आप सोचिए, क्योंकि आपकी पहली, दूसरी, तीसरी पीढ़ी तक नौकरी पर आप आश्रित हैं, क्योंकि आपके पास कोई बड़ा मौका नहीं। तो ये इससे सरकार को संज्ञान लेना। सोचिए, कानपुर में एक बीजेपी का पार्षद टुन्न होके बैठक में आ गया, कोई टीवी अखबार खबर नहीं दिखाएगा, काश ये दलित पिछड़ा होता। ये कुणाल शुक्ला, ये शख्स लिखता है, अडानी के न्यूज़ चैनल में नौकरी बजाता है एक दलाल प्रोफेसर, पेरियार अंबेडकर की डीपी लगाकर इन दिनों मोदी और भाजपा की भक्ति में लीन है, बूझो तो जाने। कुणाल शुक्ला कांग्रेस का चमचा है। और सोचिए, ये शख्स, इसलिए मैं कह रहा हूं कि तमाम वो सवर्ण पत्रकार या वो तमाम सवर्ण लोग जो बीजेपी के खिलाफ है और कांग्रेस के साथ हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो बहुजन समाज के साथ हों, बहुजन दलों के साथ हो। मैं ये डंके की चोट पर कह रहा हूँ। सुप्रिया श्रीनेत आज जाति पूछ रही है मीडिया में। जब मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था, वो खुद पत्रकार रही हैं, जब तक राहुल गांधी नहीं बोल रहे थे तो उन्होंने इनकार किया था मेरे इंटरव्यू में। तो जाति के मुद्दों पर, खासकर दलित, पिछड़े, आदिवासी के संवैधानिक अधिकारों के लिए कभी किसी पर भरोसा मत कीजिएगा। बहुजनों का भला बहुजन ही करेगा। छत्तीसगढ़ में ओबीसी को 14 से बढ़ाकर 27 आरक्षण देने वाले के खिलाफ एक नीच ने हाईकोर्ट में पिटीशन डाली थी। आप वही हैं ना, आपने स्टे लगवाया, कांग्रेस सरकार ने इसके इनाम में उस आदमी को एक बड़ा सा पद दिया। कांग्रेस को लगता है कि पब्लिक डैश डैश है, जबकि पब्लिक है, सब जानती है पब्लिक है। कुणाल शुक्ला दिन रात बीजेपी को गाली देता है, लेकिन ये उतना ही बड़ा बहुजन विरोधी है, संवैधानिक अधिकारों का विरोधी है। अगर कांग्रेस के तमाम सवर्ण नेता संवैधानिक विरोधी नहीं होते, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस बात पर मैं अडिग हूँ, जब तक कांग्रेस थी 60 साल तक दलित, पिछड़े, आदिवासी जेल में डाले जा रहे थे। कनिमोरी को किसने जेल में डाला? लालू यादव को किसने जेल में डाला? मायावती की जांच कौन करवाता था? मुलायम सिंह यादव की जांच कौन करवाता था? शिबू सोरेन की जेल में किसने डाला? आज राहुल गांधी मजबूरी में दलित, पिछड़े, आदिवासी कर रहे हैं, और वो बाद में क्या करेंगे नहीं पता। जब यूपीए 1 की सरकार में लालू यादव, रामविलास पासवान, बेनी प्रसाद वर्मा जैसे लोग थे, अर्जुन सिंह ने जब ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दे दिया था, तब यूपीए 2 में उनको बाहर कर दिया गया। बेनी बाबू बाहर, रामविलास पासवान बाहर, लालू यादव बाहर, डीएमके बाहर। और यूपीए 2 को 3 ब्राह्मण नेता चला रहे थे, चिदम्बरम, सिब्बल, जो अब जिसको सपा ने गोली लगाया, सपा उसी कांग्रेस को गले लगा रही है।
मैं जो बात सच है वो बात कहूँगा। बीजेपी के हराने का मतलब एक सांपनाथ एक नागनाथ है। ये दिलीप मंडल की नैतिकता पर जब भी बात आएगी, क्योंकि इस देश में बहुजन समाज के संवैधानिक अधिकारों के लिए सबसे ज़्यादा लिखने पढ़ने बोलने वाला आदमी दिलीप मंडल है, उसको कोई आईना दिखाए ये बर्दाश्त के बाहर की बात है। तेजस्वी यादव की रैली में भीड़ लगा रहा है दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, और वो कह रहे हैं नया बिहार है, जाति के नाम पर अब राजनीति नहीं होगी। मतलब गजब है ये संजय यादव जो हरियाणा वाले हैं ना, वो उनके राजनीतिक सलाहकार हैं। भीड़ लगा रहा है दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, सर्वे करवा लीजिए। तो ये सोशल मीडिया पर सबसे वायरल खबर है। और सोचिए दिलीप मंडल के नैतिकता पर कोई सवाल उठाए वो किस पार्टी, और इतना जानता हूँ कि दिलीप मंडल इस देश के बहुजन समाज के संवैधानिक अधिकारों का सबसे ज़्यादा सजग प्रहरी है। कोई अजीत अंजुम, रवीश कुमार आपके आरक्षण के पक्ष में बोलने नहीं आ रहा था, कोई पुण्य प्रसून वाजपेयी नहीं बोलता है, कोई कुणाल शुक्ला नहीं बोलता है। रोस्टर पर कौन लिख रहा था? ये जो अभी यूजीसी में जो मेमोरेंडम आया था उस पर कौन बोल रहा था? तो अपने पराये की पहचान सुनिए और सोचिए किस तरह से ध्रुव राठी को ठीक तो दिलीप मंडल ने चैलेंज दिया है कि SC/ST एक्ट पर वीडियो बनाओ। कांग्रेस जब इमरजेंसी लगा रही थी उस पर वीडियो बनाओ। और दिलीप मंडल ने कहा कि नरेंद्र मोदी, अगर लोकतंत्र खत्म हो जाएगा तो फिर कोई दूसरा नरेंद्र मोदी नहीं आएगा देश में। एक चाय वाले का बेटा कैसे प्रधानमंत्री बन जाएगा? लोकतंत्र रहेगा तभी ना। तो लॉजिक दीजिए। तो छत्तीसगढ़ में यही कुणाल शुक्ला है जिसको उन्होंने जवाब दिया है, और सही को सही कहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार के रास्ते में ईमानदारी आई तो उसे मारना ही पड़ेगा। IIT IAS 2 बार मेंस एग्जाम, RPSC का RS का मेंस एग्जाम, 2003 में राजस्थान सरकार में ग्रामीण विकास पदाधिकारी पर चयन, पिता मनरेगा मजदूर, बेटे में 3 बहनों और के बड़े भाई, बेटे और 3 बहनों के बड़े भाई 25 साल के ललित बेनीवाल का सफ़र में बस इतनी ही कामयाबी जोड़नी थी। ललित ने नीमक थाना के अजीतगढ़ पंचायत समिति में ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर सरकारी पैसे के गबन की FIR करवाई, जिसमें सरपंच, पूर्व सरपंच का नामजद किया गया। उसके बाद ललित को परेशान करने का आरोप। 18 फरवरी को अब ललित नहीं रहे। तो सोचिए इस तरह के किसी को गिव अप नहीं करना चाहिए। और ये आप हौसला रखें। सोचिए किस तरह से हेमलता बैरवा को अटैच कर दिया गया। और राजधानी लखनऊ में नियुक्ति पत्र रोके जाने को लेकर हजारों लेखपाल ने राजस्व परिषद का घेराव किया है। ये वो खबरें हैं जो आपको कोई दूसरा नहीं दिखाएगा। ये देखिए पुलिस किस तरह से, ये इलाहाबाद की तस्वीरें हैं जहाँ पुलिस दौड़ा रही है। ये वो लोग हैं, छात्र हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। ये ध्रुव राठी, सोचिए जर्मनी में बैठा ध्रुव राठी जैसे ही मोदी जी को बदनाम करने के लिए कोई वीडियो बनाता है, जितने भी समाजवादी, नमाजवादी, लालूवादी, वामपंथी गैंग हैं, सब के सब एक्टिव हो जाते हैं, इसे अपना बाप बना लेते हैं। कितना गिरेंगे ये लोग। ये डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का ये वीडियो है। तो भाषा को लेकर सोचिए कि ये सुधांशु त्रिवेदी किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है। और मोर विजुअल सोचिए किस तरह से ये तमाम स्क्रीनशॉट एक 4 विंडो में दिखा रहा हूँ। लगातार बेरोजगारों पर पुलिस की कार्रवाई चल रही है और ये योगी सरकार के लिए ठीक नहीं है। BSP सुप्रीमो मायावती ने सरकार को चेताया है कि आप सचेत रहिए, सावधान रहिए और ये इस तरह से बेरोजगारों के साथ मजाक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये सबसे मैं फिर कह रहा हूँ, सावधान रहिए खबर देखने में भी। कांग्रेस का बीजेपी का विरोध करना बहुजन होना नहीं है। आप कांग्रेस तो 60 साल से थी सत्ता में। अध्यापिका हेमलता बैरवा का निलंबन गैर वैधानिक है, हम इसका विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री राजस्थान से शिक्षा मंत्री दिलावर को बर्खास्त करने की मांग करते हैं। तो तमाम सोशल मीडिया पर बहुजन समाज की लड़ाई बहुजन ही लड़ रहे हैं। सोचिए कुणाल शुक्ला दिन भर कांग्रेस के पक्ष में और बीजेपी के खिलाफ लिखता है, लेकिन ये OBC आरक्षण का विरोधी है। तो इस देश में अमृतसर में WTO और कॉर्पोरेट घराने का पुतला जलाते किसान मजदूर। पार्टी कोई भी हो, बहुजन समाज का कोई नेता जिस पार्टी में रहेगा वो बहुजनों का भला करेगा। केंद्र में हमारी सरकार आती ही अग्निवीर योजना रद्द होगी, फिर से पक्की भर्ती शुरू होगी। भूपेश बघेल 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, जाति जनगणना नहीं करवा पाए, रामपथ गमन बनवा रहे थे। आज RO ARO अभ्यर्थियों से उनके मोबाइल छीने जा रहे हैं। जहां मीडिया वाले नहीं दिखा रहे वहाँ युवाओं को पीटा भी जा रहा है। ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल वीडियो है जो मैं दिखा रहा हूँ। तो एक तो पुलिस की परीक्षा भर्ती हुई है और बाकी बेरोजगारों को ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो कांग्रेस बीजेपी में मत फंसिए। देखिए कि सपा बसपा RJD JDU के लिए क्या है। मुस्लिम बहुल अकबर नगर बस्ती को तोड़ने के लिए बुलडोजर तैयार, कोर्ट के आदेश का इंतजार।
अब तक 3 लोगों को हार्ट अटैक से मौत हो गई। इस पर कोई खबर नहीं होगी, कोई आपको बात नहीं करेगा। तो सोचिए, ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और क्रांति कुमार ने कहा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को अब कम से कम निकल जाना चाहिए सड़कों पर, उनको मैसिव रैली करनी चाहिए, क्योंकि वो एकमात्र नेता है जो 10 लाख की भीड़ जुटा सकती हैं। G20 के लिए 41 करोड़, प्रधानमंत्री जहाज के लिए 8400 करोड़, सेंट्रल विस्टा के लिए 20,000 करोड़, विज्ञापन के लिए 6500 करोड़ और अग्निवीर के लिए नौकरी नहीं। ये सवाल कांग्रेस ने उठाया है बेरोजगारी के मुद्दे पर। ये सारा किया धरा कांग्रेस का है, सारा प्राइवेटाइजेशन। सेना के लिए चयनित 2 लाख युवाओं को साजिश के तहत ज्वाइनिंग नहीं देकर मोदी सरकार ने उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। कांग्रेस अब जाकर रोजी रोटी, जाति जनगणना का मुद्दा उठा रही है। तो सोचिए, जाति जनगणना के मुद्दा और आरक्षण का 50% कैप हराने के खिलाफ आप जो एक नए जो क्रांतिकारी TCS जो देखते हैं पांडे जी को, पांडे जी कह रहे हैं कि जाति जनगणना मुद्दा नहीं है, आरक्षण बढ़ाना मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा है सिर्फ। अगर भारत में तानाशाही हावी होती तो आज सतपाल मलिक के जैसों पर छापा पड़ता, BBC डॉक्यूमेंट्री आते ही रेड पड़ती, पूरे विपक्ष को संसद से निलंबित किया जाता, गलती बताने वाले एंकर बेरोजगार होते, चटुकारिता करने वाले एंकर राज करते, सरकार ही चुनाव आयुक्त को चुनती, विधायकों की मंडी लगती, चुनाव में धांधली होती। भारत में यह सब कहाँ होता है? भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। रणविजय सिंह ने इस तरह के तंज किए हैं जो आज सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और इन क्या गुनाह है इन युवाओं का? श्रीनिवास ने ट्वीट किया, तो प्रयागराज में योगी सरकार जो है वो लगातार युवाओं से उलझ रही है और बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ईडी जब कोर्ट गई है तो ईडी और केंद्र सरकार कोर्ट के फैसले का इंतजार कर ले। ये भी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। तो बहुजन समाज को बहुजन लीडरशिप ही चुननी चाहिए, हमेशा ध्यान रखिए। नगीना लोकसभा के गांव भोजपुर में अपनों के बीच चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो लगातार नगीना में अपना भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं और उससे उनकी बहुत भीड़ जुट रही है। 8 घंटे की नॉन स्टॉप यात्रा में वैशाली और समस्तीपुर जिले में रोड शो का पूर्ण हुआ, अभी दरभंगा जिले में प्रवेश किया है। तो सोचिए, तेजस्वी यादव जो हैं वो कह रहे हैं कि हम A to Z की पार्टी हैं। आप बताइए मुझे सर्वे करके, मैं तो एक रिपोर्टर भेज के करवाऊंगा कि क्या सचमुच सवर्ण समाज के लोग RJD को वोट करेंगे? तो फिर बीजेपी को कौन वोट देता है? ये तो चमत्कार हो जाएगा। खैर, बहुजन समाज की इतनी ही राजनीति है और देख ले वो टिकट। और सुबह से मेरी दीवार गायब है, पता नहीं ये फ़ोटो देखते ही कहाँ भाग गई है। तो सोशल मीडिया पर ये नरेंद्र मोदी की फ़ोटो वायरल है। बैरिकेडिंग, लोहे की कीलें हटाई जाएं, अकाउंट्स भी करें अनब्लॉक। सुप्रीम कोर्ट में किसानों का मुद्दा पहुंचा है। और एम्स डाटा एंट्री ऑपरेटर योग्यता भर्ती 12वीं आवेदन शुरू करे, बिना परीक्षा का ही चयन होगा। तो सोचिए, इस तरह से बिना परीक्षा का चयन होगा। जहाँ जहाँ इंटरव्यू से चयन होता है तहाँ तहाँ हकमारी होती है। और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया ने देश को विफल कर दिया है। ये जस्टिस कुरियन जोसेफ ने कहा है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, कुणाल शुक्ला जैसे लोगों से सावधान रहिए। ये कहते कुछ है, करते कुछ है और बताते कुछ हैं। बैठक में टुन होकर पहुंचा बीजेपी पार्षद, लेडीज टॉयलेट में घुसकर किया, लेडी टॉयलेट में घुस गई। ये सोशल मीडिया पर है, ये कोई खबर नहीं दिखाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, क्या आप लोग सहमत हैं तेजस्वी यादव के इस बयान से कि वो A to Z की पार्टी हैं? अभी तो उनके एक विधायक थे, अभी यूपी में राजा भैया ने कहा कि हम बीजेपी को वोट करेंगे राज्यसभा के चुनाव में। आनंद मोहन के बेटे, जिस आनंद मोहन को छोड़ दिया गया नियम बदलकर, उसमें RJD भी सत्ता में गठबंधन में थी, क्यों नहीं आप अलग हो गए? वो आनंद मोहन के बेटे इन समय पर बीजेपी के पाले में चले गए। मैं तो ताज्जुब करता हूं कि इन तमाम RJD, JDU, JMM, DMK को वोट बहुजन लोग देते हैं और ये लोग मलाई सवर्णों को खिलाते हैं। उससे अच्छा तो बीजेपी है, कम से कम पॉलिटिकल डाइवर्सिटी तो दे रही है। कभी सोचिएगा ज़रूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।